तो आज कौन सा एक्सरसाइज है? 20 से क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बुक दो तो एक बुक दो इधर। चलो देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 ये हो रहा है, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पेंसिल दैट कैन बी केप्ट इन ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ डायमेंशन 20 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इज। तो क्या बोला गया कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसमें सबसे लंबी लेंथ का पेन जो है वो कितना, सबसे मतलब कितनी लंबी पेन हो, सबसे बड़ी लंबी पेन, ताकि इस बॉक्स के अंदर आ सके। तो अगर इस घर में कोई चीज़ रखना हो सबसे लंबाई का, तो तुम क्या कहोगे? सर कोने का नहीं रखिए। क्या रखिए? कोने का नहीं रखिए। ऐसे सीधा तो छोटा ही आएगा, ऐसे लेंथ के बेस में आएगा, और ये ऐसे ब्रेथ के बेस में आएगा, और खड़ा रखोगे तो हाइट के बेस में आएगा। पर जब तुम डायगोनली रखोगे, कैसे रखोगे? डायगोनली, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे डायगोनली रखोगे तो जो लेंथ होगी वो सबसे लंबी होगी। क्या होगी? लंबी होगी। सिंपल बात है। किसी भी बॉक्स में यदि कोई पेन रखना हो, और बॉक्स से साइज उसकी बड़ी हो, तो कैसे अट सकता है? वो डायगोनली अट सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस क्यूबॉइड का क्या लिखाएंगे? डायगोनल। तो मैक्सिमम लेंथ of pen which is kept in that rectangular box are क्या होगा? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। कैसा? डायगोनल। अब बताओ क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। अब ध्यान से देखो, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है। इसका डायमेंशन कैसा दिया हुआ? देखो 12 सेंटीमीटर क्रॉस 9 सेंटीमीटर क्रॉस 8 सेंटीमीटर। तो डायमेंशन हमेशा किस फॉर्म में होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इस क्यूबॉइडल शेप का ये लेंथ हुआ, ये ब्रेथ हुआ, और ये हाइट हुआ। तो एल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? एल स्क्वायर का मतलब हुआ 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखोगे तो 12 का स्क्वायर हुआ 144 प्लस 81 प्लस 64 प्लस 64। ऊपर से इरेज करो। अब ध्यान से समझो, तो कितना आएगा ये? 144 कितना आएगा? ऐड करोगे तो 289, नहीं 415 549 और 6 8 14 और 4 18 का 8 कैरी 1 और 1 1 2। ठीक है, तो 189 किसका है? 17 का स्क्वायर है। 17 का स्क्वायर ने रूट को कैंसिल कर दिया, तो आया कितना? 17 सेंटीमीटर। तो वो पेन की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी? 17 सेंटीमीटर, जो उस बॉक्स में आसानी से आ सकेगा। समझ में आया? चलो, अगर इससे लंबी लेंथ की अगर कोई पेन है तो फिर वो बॉक्स में नहीं आ सकता, क्योंकि किसी भी बॉक्स में, किसी भी अथी में जो है सबसे लंबी लेंथ की कोई चीज अट सकता है तो डायगोनली अटता है। कैसे अटता है? डायगोनली। कैसे? डायगोनली। मिटाओ। जब भी कोई पूछे कि कोई बॉक्स है उसमें मैक्सिमम कितने लेंथ के सामान आ सकता है, सिंपल बात है, उसका डायगोनल निकालो। क्या निकालो? डायगोनल। चलो नेक्स्ट कौन सा? 2 नंबर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इट्स वॉल्यूम इज? क्या बोल दिया? टीएसए ऑफ क्यूब। किसी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, क्या चीज? टोटल सरफेस एरिया दे दिया कितना? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे क्या पूछा कि सर इसका वॉल्यूम कितना होगा? है क्या? है क्यूब। क्या है? क्यूब है तो साइड ए इक्वल होगी। मान लेते हैं इसका साइड ए है। क्या है?
तो मेरे हिसाब से देखो तो बुक में टोटल सरफेस एरिया इतना दिया, पर मेरे हिसाब से क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो ये इक्वल होना चाहिए 150 के। जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि ऋतिक के पास 8 रुपये से 2 रुपये ज़्यादा है और कोई दूसरा बच्चा बोला नहीं सर इसके पास 12 रुपये से 2 रुपये कम है। यदि हम दोनों सही है, यदि हम दोनों सही है तो 8 + 2 और 12 - 2 क्या दोनों बराबर होने चाहिए? होने चाहिए नहीं होने चाहिए? तो वही बात है, ये बुक बोल रहा है, ये बुक बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया इतनी है। चलो भाई बुक के अनुसार 150 है, हम मानते हैं, पर मैंने क्या पढ़ा किसी भी क्यूब का अगर मैंने साइड ए माना है, क्या माना है ए, तो उसका टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। अगर हम दोनों सही है, हम और बुक सही है, तो ये इतना इसके इक्वल होगा नहीं होगा? होगा। अब इससे क्या निकलेंगे? साइड। क्या निकलेंगे? साइड। ध्यान से देखो तो a² = 2, ये आपस में गुने में इधर जाएगा, क्या करेगा? डिवाइड। क्या करेगा? डिवाइड। 6 × 2 = 12 और 3 × 15 मतलब 30, 6 × 5 = 30, तो a² = 25। तो a की वैल्यू कितनी होगी? ध्यान से समझो, a² जब इधर जाएगा तो क्या करेगा? रूट। क्या करेगा? रूट। क्या करेगा? रूट। तो a की वैल्यू कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर, नहीं 25 का रूट 5। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ध्यान से समझो, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एक क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक क्यूब, तो होगा क्या? 5 का क्यूब, मतलब 125 सेंटीमीटर क्यूब। चलो नेक्स्ट, नोट कर लिया? चलो थर्ड नंबर, क्या चीज? थर्ड नंबर, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 343 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दे दिया? ध्यान से समझो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे दिया? 343 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हम मान लेते हैं कि कोई क्यूब है, क्यूब क्या है? क्यूब है जिसकी साइडें कितनी है भाई? ए है। साइडें कितनी है? बुक के अनुसार वॉल्यूम ऑफ क्यूब इतना दिया हुआ है। मेरे हिसाब से क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है भाई? हम जो साइड माने उसका क्यूब होता है, उसका क्यूब होता है, तो ये इक्वल होगा 343 के, 343 सेंटीमीटर क्यूब के। सेंटीमीटर क्यूब के, कोई दिक्कत नहीं। अब क्यूब उधर जाएगा तो क्या करेगा? क्यूब रूट। क्या करेगा? क्यूब रूट। देखो इसमें 3 रखे तो क्यूब रूट हो गया 3 4 3। अब इसका क्या करें? क्यूब रूट निकाले। क्यूब रूट निकालोगे तो देखो इसको फैक्टराइज करो 7 से, 49, ये होगा 49, फिर 7, 3 का जोड़ा मिलाकर एक को बाहर करो, कितना होगा? क्यूब रूट 3/7 का क्यूब। समझ में आया? इस क्यूब से क्यूब को खत्म, तो a की वैल्यू कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। अच्छा तुम जानते हो रूट अंडर यदि x लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x के पावर 1/2। अगर क्यूब रूट ऑफ x लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x के पावर 1/3। अगर 4th रूट ऑफ x है तो इसको लिख सकता हूँ x के पावर 1/4। तो तुम लोग कभी सोचे हो कि क्यूब से क्यूब कैसे करता है? नहीं सोचे? अच्छा अभी बताता हूँ। चलो मान लेते हैं कि नहीं करता है। इस क्यूब रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 का क्यूब तो है ही, और इस क्यूब रूट को क्या लिख सकता हूँ? होल पावर 1/3 इस क्यूब रूट को। तो 3 ने 3 को तो बचे कितने? 7। तो डायरेक्ट ऐसे न करके लोग जो है ना इस क्यूब से इस क्यूब को काट देते हैं। 7 सेंटीमीटर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। अब इस क्यूब का क्या आ गया हमको? साइड। क्या आ गया? साइड। तो पूछा क्या? इस टोटल सरफेस एरिया। तो क्या पूछा कि TA ऑफ क्यूब क्या होगा? TA का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये कितना होता है भाई? 6a²। तो 6 इंटू a की वैल्यू अभी निकाला हूं, कितना? 7। तो 7 का स्क्वायर तो 6 इंटू 49। 7 का स्क्वायर कितना? 49। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 9 जा 54 और 6 4 जा 24 और 5 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 नंबर। नेक्स्ट 4 नंबर देखो क्या है? द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ
of the whole surface area of a cube at the rate 10 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कोई क्यूब है, क्या है, क्यूब है, उसके होल सरफेस एरिया को क्या करना है, पेंट करना है। मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, टीएस से, क्या निकालना पड़ेगा, टीएस से, टोटल सरफेस एरिया, पर उसको पेंट करने का जो रेट है, रेट क्या है, रेट वो कितना है, 10 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो 10/100 कर दो ना, पैसा किस में बदल जाएगा, रुपीज में, किस में बदल जाएगा, रुपीज में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो ठीक है। इस रेट से उस क्यूब को पेंट करने का कॉस्ट कितना आ रहा है, कॉस्ट आ रहा है 264 रुपीज .60 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझो कि ये कॉस्ट आया कैसे होगा। पहले निकला होगा टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का कुछ टोटल सरफेस एरिया आया होगा ना, है कि नहीं, उसको मल्टीप्लाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसको मल्टीप्लाई किया हम किससे, रेट से। जैसे मैं बोलूं कि मैं खेत की खुदाई 2 रुपए पर मीटर स्क्वायर करता हूं, यदि तुम्हारे क्यूब की सरफेस एरिया मान लो 10 मीटर स्क्वायर है, तो मुझे पेंट करने में या खुदाई करने में कितना आएगा, 20 रुपए। तो क्या हुआ, सरफेस एरिया इंटू रेट इजकल टू क्या चीज, कॉस्ट। अब पूछा क्या, आप ध्यान से समझो, पूछा इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, क्या होगी, ठीक है, पर उससे पहले ये पता होना चाहिए कि क्यूब की साइड कितनी है। तो हम मान लेंगे कि लेट द साइड ऑफ क्यूब बी ए, क्या मान लेते हैं, ए। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6a स्क्वायर इंटू रेट, रेट कितना था, देखो 0 से मार दो, 1/10 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी का कॉस्ट आएगा 264.60, डेसिमल उड़ाओगे तो बट्टे में 100, जीरो ने जीरो को ध्यान से समझो। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से समझो, 2646/10, ये 10 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये 6 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 10 ने 10 को मार दिया, 6 से इसको मारोगे तो 6 4 जा 4, 2 6 4 जा 24 और ए स्क्वायर की वैल्यू 441 तो ए की वैल्यू कितनी होगी, रूट अंडर 441 मिटाओ ऊपर से। अब देखो ध्यान से समझो, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, यदि तुम 441 का रूट निकालोगे तो ये 21 का स्क्वायर है, किसका, 21 का स्क्वायर है। अब देखो 21 का स्क्वायर का होल पावर रूट है तो 1/2 होगा, 2 ने 2 को मार दिया, आया कितने, 21 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, क्या साइड आ गया क्यूब का, क्यूब का साइड आ गया, तो अब क्या निकालना है, वॉल्यूम, क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब कितना होगा, ए क्यूब मतलब 21 का क्यूब, 21 का क्यूब, तो 21 का स्क्वायर 441 इंटू 21, नहीं वाह, तो मल्टीप्लाई करो इसको, 21 1 जा 21, कैरी 2, 21 4 जा 84, 21 4 जा 84 और 2 86, कैरी 8, 21 4 जा 84 और 8 कितना 92 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, खत्म। नेक्स्ट, कभी ना देखे मेरे जी। चलो देखो 5 नंबर, हाउ मेनी ब्रेक्स each measuring 25 centimeter 11.25 centimeter into 6 centimeter will be needed to build a wall 8 meter long 6 meter high और 22.5 सेंटीमीटर थिक। क्या करना है, एक वॉल बनाने हैं जो वॉल का डायमेंशन दे चुका है, डायमेंशन ऑफ वॉल
कितना है? डायमेंशन ऑफ वॉल दिया हुआ है 8 मीटर, कहाँ गया? हाँ 8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर हाइट, सॉरी 8 मीटर 6 मीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना? अच्छा ये गड़बड़ है। 8 मीटर 6 मीटर क्रॉस 22.5 है 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। और इस दीवार को जो ईंट, जिस ईंट से बनाया जा रहा है उसका डायमेंशन कितना है? डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स, डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स, इसकी डायमेंशन कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है। अब होगा क्या, हमको दीवार बनाने हैं, है कि नहीं? इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना ऊंचा, तो दीवार के कुछ वॉल्यूम्स होंगे। उस वॉल्यूम को घेरेगा कौन? ईंट। समझ में आया? जैसे मान लो मेरा शरीर दीवार है जो ईंट से बना हुआ है, तो मान लो मेरा वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है और एक ईंट की जो बेसिकली वॉल्यूम है वो 4 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस दीवार को बनाने में कितना ईंट लगा होगा? 25? नहीं, क्योंकि सारे तो ईंट से ही ढके हुए होंगे दीवार। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं नंबर ऑफ ब्रिक्स की बात करूं, इसमें क्या पूछा कि हाउ मेनी ब्रिक्स इच, मतलब इतने डायमेंशन का दीवार बनाने के लिए इस डायमेंशन के कितने ब्रिक्स की जरूरत होगी। समझ में आया? तो मुझे क्या करना चाहिए कि नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल बाय वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक्स। कोई दिक्कत? दीवार की वॉल्यूम बाय एक ईंटे की वॉल्यूम। अरे सिंपल बात है कि घर में 100 कुंटल खाना रखा हुआ है, एक बंदर मान लो कि 2 केजी खा जाता है, तो 100 कुंटल खाने को कितने बंदर खाएगा? तो उसको एक से मतलब क्या कर दो, डिवाइड करो। 2 केजी बोला हूँ, 2 कुंटल नहीं बोला। चलो देखो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना होगा? 8 मीटर। अब ध्यान से देखने एक बात और, इसका यूनिट मीटर में और इसका सेंटीमीटर में। तो ध्यान क्या करना है कि दोनों का यूनिट सेम रहे, तभी तो यूनिट से यूनिट कटेगा, यूनिट से यूनिट कटेगा। तो या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलो और नहीं तो सेंटीमीटर को मीटर में। इजी होता है मीटर को सेंटीमीटर, बड़ा को छोटे में बदलना आसान होता है। 8 मीटर इक्वल टू 800 सेंटीमीटर होगा। अरे ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एल क्रॉस बी क्रॉस एच होंगे, नहीं होगा? और ये भी एल क्रॉस बी क्रॉस एच होंगे। तो 8 मीटर इक्वल टू 800 सेंटीमीटर इंटू 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर इंटू 22.5, ये सेंटीमीटर में तो बदलने की जरूरत बाय वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक्स। ब्रिक्स की डायमेंशन ये रहा है ना, 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? यहां तक मैं ऊपर से इरेज करो। नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये क्या निकलेगा? नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मारा, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मारा, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मारा। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखोगे तो ये डेसिमल है, थोड़ा सा इधर कर देता हूं, जगह कम है। नंबर ऑफ ब्रिक्स, देखो इस डेसिमल को उड़ाएंगे तो इसके बदले में ऊपर कितना आएगा? 100, और इस डेसिमल को उड़ाओगे तो नीचे में कितना आएगा? 10। अब ठीक है, काट दो, 0 ने 0 को है कि नहीं? 25 से इसको काट दो, 25 पे जा 50 और 10 तो 100, 25 चुका 100, खत्म। इस तरीके से तुम देखोगे तो 6 4 जा 24, ये खत्म हो गए। ये काटो, ये काटोगे तो
24 4 जा 100 और ये कितना हुआ 25 5 जा 125 और ये कितना 25 9 जा 225 और 9 5 जा 45 5 से काटोगे किसको, इसको काट दो। 16 5 जा 80 1 0 पड़ेगा। अब कौन बचा नीचे, कोई नहीं, कोई बचा नहीं बचा ना, तो मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कितना 10 क्रॉस 160 क्रॉस 4 और कोई बचा नहीं बचा ना। 64 4 जा 64 पर 1 और 1 2 0। इतने ब्रिक्स लगेंगे दीवार बनाने में, कोई दिक्कत? कितना आंसर नहीं है इतना, तो फिर नेक्स्ट कौन सा 5 हो गए? कौन सा बताना है? 6। देखो 6 क्या है। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एज कैन बी पुट इन ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 1 मीटर एज। क्या बोला कि एक क्यूब है, क्या है? एक क्यूब है जिसकी साइडें है 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। और एक और क्यूब है, एक और क्यूब है बड़ा सा, इसकी साइड कितनी है? 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। तो बोला कि इस क्यूब के अंदर ये छोटे वाला कितना क्यूब आएगा, कितना क्यूब आएगा? तो ध्यान से समझो, जो भी क्यूब इसमें आएगा या एक बड़े बॉक्स में यदि छोटा बॉक्स आएगा तो क्या ऑक्युपाई करेगा? स्पेस। क्या ऑक्युपाई करेगा? स्पेस। तो जगह 6 के उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? सोचो कि इसका मान लो कि 100 सेंटीमीटर क्यूब इसका आती है, वॉल्यूम है, और ये मान लो कि 5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। मतलब क्या है? ये 5 सेंटीमीटर क्यूब जगह छेक रहा है और ये 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम छेक रहा है, मतलब जगह छेक रहा है। तो जब ये इसके अंदर आएगा तो 5 सेंटीमीटर जगह छेकेगा, 5 सेंटीमीटर क्यूब, फिर दूसरा 5 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे करते करते कितने बॉक्स इसमें आ जाएंगे? 20 नहीं आ जाएगा। तो सिंपल बात है कि नंबर ऑफ बॉक्स निकालने हैं, नंबर ऑफ बॉक्स निकालने जो इसके अंदर आएगा। तो मैं क्या बोलूं कि इसको मान लेते हैं बिगर क्यूब। क्या मान लेते हैं? बिगर क्यूब। और इसको स्मॉलर। तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ स्मॉलर बॉक्स, नंबर ऑफ स्मॉलर बॉक्स रिक्वायर्ड। कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी इसको पूरी तरीके से फिल करने में, या इसमें कितना आ जाएगा? तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉक्स। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉक्स बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉक्स। स्मॉलर बॉक्स। कोई दिक्कत? ध्यान से देखोगे तो बिगर बॉक्स की साइड कितनी है? 1 मीटर और इसकी कितनी? 10 सेंटीमीटर। दोनों को डिवाइड करने पर दोनों का यूनिट अलग है, दोनों का यूनिट अलग है। तो क्या यूनिट सेम करूं? तो इसको 1 मीटर की जगह मैं ये लिख सकता हूं कि इसकी साइड 100 सेंटीमीटर है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बिगर बॉक्स की वॉल्यूम क्या होगी? एक क्यूब, मतलब 100 सेंटीमीटर का क्यूब बाय स्मॉलर का कितना होगा? एक क्यूब। तो 10 सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि छोटे वाले की साइड 10 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत? मिटाओ। अच्छा रहने दो, क्या दिक्कत है? देखो 100 का क्यूब कितना होगा? 1 पर 6 0, इधर सेंटीमीटर क्यूब बाय 10 का 1 पे 3 0 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब ने सेंटीमीटर क्यूब को 3 0 से 3 0 खत्म। तो नंबर ऑफ बॉक्स आए कितने? 1000। कितना? समझ में आया? तो इस बड़े बॉक्स के अंदर
ऐसे कितने बॉक्स आ जाएंगे? 1000। कितने? 1000 बॉक्स आ जाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 100 से डायरेक्ट 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर डायरेक्ट 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करके नहीं, सिक्स हो गए। अब कौन आया? 7। 7 क्या है? द एज ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3। तो बेसिकली डायमेंशन का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है। कितना दिया वो? 1:2:3, यही ना दिया हुआ है कि नहीं? तो अगर रेशियो दिया हुआ है तो मैंने क्या बोला? रेशियो दिया उसको साइड मान लो। क्या मान लो? साइड मान लो कि लेट, क्या करेंगे? लेट द डायमेंशन ऑफ cuboids are x, 2x and 3x। बी लिखो, बी x, 2x एंड 3x। हम मान लिए कि क्यूबॉइड का जो डायमेंशन है वो x है, 2x है एंड 3x है। मतलब ये लेंथ हुआ, ब्रेथ हुआ, हाइट हुआ, या ये इसको बोलेंगे लेंथ, ब्रेथ और हाइट। कोई दिक्कत नहीं है। ऊंचाई बुचाई कुछ भी कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला कि इट्स सरफेस एरिया इज इतना। क्या बोला? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया? कितना दिया है? कहाँ गया? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीजें थी। अब ध्यान से समझो, कुछ करना नहीं है। क्या इसका रेशियो दिया है? उस रेशियो को मैंने क्या मान लिया? साइड। क्या मान लिया? साइड। और सरफेस एरिया दे दिया कितना? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे दिया? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? ये तो बुक का दिया हुआ है सरफेस एरिया, हम अपना सरफेस एरिया निकालेंगे इस साइड के बेसिस पे निकालेंगे और उसको इसे इक्वल करेंगे, उससे इसको इक्वल करेंगे। क्या आएगा? x की वैल्यू आएगा। क्या आएगा? x की वैल्यू। और उस x की वैल्यू जब आ जाएगा तो क्या आ जाएंगे? साइड। क्या आ जाएंगे? साइड। जब फिर साइड आ जाएगा तो वॉल्यूम निकलेगा नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। चलो ऊपर से इरेज करो। अब मैं करूंगा कि सर सरफेस एरिया मतलब सीधा ऐसे लिखो ना, ऐसे ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया हुआ भाई? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर मेरे हिसाब से सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है? फॉर्मूला ध्यान से समझो, उठाओ। साइड कितना था? x, 2x और 3x। ये ध्यान रखना। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 को उधर दे दो, मल्टीप्लाई में उधर जाए डिवाइड हो जाएगा। तो इधर बचेगा क्या? LB का मतलब ये दोनों मान लो, x क्रॉस 2x प्लस 2x क्रॉस 3x प्लस 3x क्रॉस x इक्वल टू 88/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं?
अब ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बराबर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। इस सब को जोड़ोगे तो कितना 6 3 9 और 2 11x स्क्वायर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर जाए तो क्या करेगा डिवाइड, तो 44 बाई 11 तो 11 4 जा 4 मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या होगा रूट अंडर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिटाओ ऊपर से, अब ध्यान से देखो x की वैल्यू कितना है भाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, सॉरी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट, तो 4 का रूट कितना होगा 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ गया x, क्या आ गया x, तो साइड क्या होगा साइड डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड कितना था x 2x और 3x। इसका मतलब क्या हुआ x की वैल्यू 2 तो 2 कॉमा 2x मतलब 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 प्लस 3x तो 3 इंटू 2 तो साइड कितना हुआ 2 कॉमा 4 कॉमा 6 मतलब ये 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कॉमा 4 सेंटीमीटर कॉमा 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यूबॉइड का क्या आ गया डायमेंशन, क्या आ गया डायमेंशन, तो मिटाऊं वॉल्यूम निकल जाएगा। इसके वॉल्यूम बताने हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच का मतलब कितना हुआ 2 इंटू 4 इंटू 6 और सेंटीमीटर क्यों तो होंगे ही। कोई दिक्कत, तो 6 4 जा 24 2 जा 48 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत, मिटा दो। नेक्स्ट क्या है 8 नंबर भाई, बोला कि 2 cubes have their volumes in the ratio 1:23. The ratio of their surface area is, क्या बोला 2 cubes है, क्या है 2 cubes है जिनकी वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। अब मान लेते हैं कि पहले क्यूब को वॉल्यूम 1 बोल मतलब वॉल्यूम 1 बाय वॉल्यूम 2, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 1:27, 1:27 दिया हुआ है तो ये 1/27 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। हम दो वो जो है क्यूब बना लेते हैं, 2 क्यूब बना लेते हैं। मान लेते हैं कि क्यूब 1 का जो साइड है, क्यूब फर्स्ट का जो साइड है वो a है और क्यूब सेकेंड का जो साइड है, साइड ऑफ सेकेंड क्यूब, उसको क्या मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x। तो वॉल्यूम अगर ये a है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा a क्यूब और ये इसका साइड कितना है सेकेंड का x, तो इसका साइड कितना होगा x क्यूब बाई 1/27। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम ध्यान से देखोगे बेसिकली तो ये है a/x का होल क्यूब बाई 1/27। क्यू उधर जाएगा तो होगा a/x इक्वल टू क्यूब रूट 1/27। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ध्यान से a/x इक्वल टू 1 का क्यूब 1 और 27 का क्यूब 3। a/x की वैल्यू 1/3 है, इसमें कोई शक, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो।
हमको किसका रेशियो बताना है? बताना किसका है? कौन सा क्वेश्चन है ये? 8 नंबर ना। तो द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का बताना है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब बाय सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड क्यूब, इसका एरिया बताना। तो एरिया क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 और पहले वाले का साइड कितना है? ए, तो ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बाय सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड का क्या होगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना है? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। 6 ने 6 को मार दिया, ध्यान से देखो, तो ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ ए बाई एक्स का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखोगे तो ए बाई एक्स की वैल्यू तुमको पहले ही पता है, कितना? 1/3। तो 1/3 ए बाई एक्स की जगह रख दिए का स्क्वायर, तो होगा 1/9। तो तुम्हारा रेशियो कितना आया? 1:9। कोई दिक्कत? हाँ, कुछ भी मान सकते हैं, राम सीता गीता, अपनी मर्जी है। कोई दिक्कत? चलो 9 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर क्या है? द सरफेस एरिया ऑफ ए 10 क्रॉस 4 क्रॉस 3 सेंटीमीटर ब्रेक्स एज। क्या बोल दिया? एक ब्रेक्स है, क्या है? ब्रेक्स है, जिसका डायमेंशन कैसे कैसे दिया? 10 कहाँ गया? 10 सेंटीमीटर। हाँ, 10 सेंटीमीटर क्रॉस 4 सेंटीमीटर क्रॉस 3 सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। और लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग है, मतलब एक क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड है, कोई शक नहीं है। तो इसका बताना क्या है? सरफेस एरिया। मुझे पता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, पर यहाँ पर क्यूबॉइड नहीं लिखे, क्या लिखूंगा? ब्रिक्स। क्या लिखूंगा? ब्रिक्स। अब ये पता है कि सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स होगा क्या? चूंकि क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगेगा, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों अलग अलग है। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। कोई दिक्कत? इतना इजी। तो 2 इंटू LB मतलब 10 क्रॉस 4, 10 क्रॉस 4 प्लस 4 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, 2 इंटू 10 4 जा 40, तो आएगा कितना? 40 30 70 और 82, 2 क्रॉस 82, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 जा 4 और 8 2 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई आता है, खत्म। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर क्यों लगा? सरफेस एरिया है, मतलब एरिया जब भी होगा यूनिट स्क्वायर में आएंगे। नेक्स्ट 10, क्या है 10 नंबर? Iron beam is 9 meter long, 40 centimeter width and 20 centimeter height. If a cubic iron beam is 9 meter long, 40 centimeter wide and 20 centimeter height. आयरन बीम क्या बोल दिया कि 9 सेंटीमीटर क्या है? 9 सेंटीमीटर है ना, सॉरी 9 मीटर लॉन्ग है, 9 मीटर लॉन्ग और 40 centimeter wide, 40 सेंटीमीटर वाइड, 20 centimeter height. 20 सेंटीमीटर हाइट। फिर देखो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग दे दिया, मतलब ये आयरन बीम कैसा है? क्यूबॉइडल है। कैसा है? क्यूबॉइडल है। बात खत्म, ठीक है। इफ 1 क्यूबिक मीटर आयरन वेट इज 50 kg। अब क्या दे दिया? रेट। क्या दे दिया? रेट कि
रेट क्या दिया सो ध्यान रखो, 1 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर है ना, 1 क्यूबिक मीटर का मतलब मीटर क्यू, मीटर क्यू की वेट जो है वो 50 kg है। क्या है, समझ में आया? 1 मीटर क्यू आयरन की जो 1 मीटर क्यू जो आयरन है वॉल्यूम, अगर आयरन की वॉल्यूम 1 मीटर क्यू है तो उस आयरन की वेट कितना है 50 kg। तो पूछा मुझसे क्या कि व्हाट इज द वेट ऑफ द बीम, तो इस बीम का वेट कितना होगा, मतलब क्या, ध्यान समझो, इसका वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो और तब जाकर उसका वेट निकलेगा, पर वेट निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। हम आते हैं सवाल पे, चलो ध्यान से समझो। अब थोड़ा सा रफली मैं काम करता हूँ, इस रेट को 2 मिनट के लिए मैं इधर साइड में लिखूँ और इसको मैं इधर लिखता हूँ। ध्यान से समझो, इसका डायमेंशन 9 मीटर है कि नहीं, और 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना। और वेट का जो रेट है, वेट का रेट है वो है 1 मीटर क्यू इक्वल टू 50 kg। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको जो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा वो मीटर क्यू में निकालने पड़ेंगे, किस में निकालना पड़ेगा, मीटर क्यू में। तो जो भी सेंटीमीटर है उसको 100 से डिवाइड करके किस में बदल कर दो, मीटर में। किस में, मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, वॉल्यूम ऑफ बीम, वॉल्यूम ऑफ बीम L क्रॉस B क्रॉस H। L कितना 9 मीटर, B कितना 40/100, AB मीटर इंटू हाइट कितना 20/100 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, काट दो ना, 0 0 0 0 खत्म, 4 से हुए 25 खत्म, और कोई नहीं, कोई बात नहीं। 9 2 जा 80/25 मीटर क्यू। क्या हुआ, मीटर क्यू। अब ध्यान से समझो, तो अब निकलेगा वेट। क्या निकलेगा, वेट। हमको रेट पता है कि सर 1 मीटर क्यू का वेट है 50 kg। कितना है, तो इतना मीटर क्यू का वेट कितना होगा, है कि नहीं। ऊपर मिटाऊं, तो 18/50 मीटर क्यू का वेट कितना होगा, WEIGHT वेट क्या होगा, रेट इंटू ये 18/25 मीटर क्यू, मतलब रेट इंटू वॉल्यूम, रेट इंटू वॉल्यूम। कोई दिक्कत नहीं है। तो 18/25 मीटर क्यू इंटू 50 kg, क्योंकि 1 मीटर क्यू की वॉल्यूम कितना था 50 kg, यही ना रेट था। तो कर दो 25 टू जा 50, तो 18 टू जा 36 kg, खत्म। कोई दिक्कत 10 नंबर हो गए। नेक्स्ट 11 क्या है, 11 है ए रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्व कंटेन इतना लीटर ऑफ वाटर। एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है ना, उसके अंदर वाटर की संख्या है कितनी, वाटर है रेक्टेंगुलर टैंक में जो वाटर है वो 42,000 लीटर। क्या है, 42,000 लीटर। इफ द लेंथ ऑफ रिजर्वायर इज 6 मीटर, और उस टैंक की जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है भाई 6 मीटर, और ब्रेथ दिया हुआ है 3.5 मीटर। तो तुमको क्या निकालना है, डेप्थ। क्या निकालना है, डेप्थ का मतलब हाइट निकालने है, गहराई निकालनी है। क्या निकालनी है, डेप्थ निकालने हैं। मतलब तुमको ध्यान से समझो कि वॉल्यूम करने पड़ेंगे, और किसी बॉक्स में, किसी टैंक में कितना पानी आ रहा है ये क्या बताता है, उसकी वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी, उसके कैपेसिटी बताता है। तो हमको वॉल्यूम चाहिए।
पर यहाँ लॉजिक क्या है, ध्यान से देखो, ये मीटर में और ये मीटर में है, पर वॉल्यूम तो लीटर में है ना। वॉल्यूम किस में है? लीटर में। तो क्या लीटर को हमको मीटर क्यूब में बदलने आना चाहिए? तो हम तुम लोगों को रिलेशन क्या बताए थे कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर बराबर है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी रिलेशन को उल्टा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उल्टा। कि सर 1000 लीटर पानी, 1000 लीटर पानी, तो टैंक की वॉल्यूम कितनी? 1 मीटर क्यूब। मतलब क्या हुआ, ध्यान समझना। अगर किसी टैंक की लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है, ऊंचाई 1 मीटर है, तो उसके अंदर कितना पानी आएगा? 1000। घर पे जो टंकी होता है वो कितने का होता है? 10,000 का। 10,000 लीटर का होता है? 1000 का होता है। अच्छा, 1000 का होता है, तो सोचो यही है 1 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम है। उसकी वॉल्यूम कितनी है? अच्छे है सर, 1000 लीटर का 1 मीटर क्यूब है, ठीक है। पर हमको सोचो, मैं तुमसे कोई मान लो कि गया आलू का रेट पूछने कि बताओ आलू कैसे किलो है, तो तुम बोल दिए 100 रुपये कुंटल। अब तुमको खरीदना है 2 किलो, तो तुमको किलो का भाव चाहिए या कुंटल का भाव चाहिए? लेकिन वो बताया किस चीज का? तो कुंटल का भाव बताया, तो किलो का भाव निकालने आना चाहिए। तो इसने तो 100 लीटर का रेट बता दिया भाई, पर मुझे तो 1 लीटर चाहिए था, 1 लीटर का रेट। तो 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे? तो 1/1000। इतना बात समझ में आया? तुम्हारे पास पानी 1 लीटर है या इतना है? 42,000 इतना लीटर है। कितना है? 42,000 लीटर। तो कितना मीटर क्यूब होगा निकाल सकते हो? 42,000 लीटर। अब सोचो 1 लीटर पानी का वॉल्यूम इतना है, तो इतने मान लो बोलूं कि 1 किलो आलू का दाम है 5 रुपया, तो 2 किलो आलू का दाम 10 3 किलो आलू का दाम। तो एक का पता हो अधिक का निकालना, तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? तो इसको भी क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। क्या करूंगा? 1/1000 इंटू 42। 30 ने 30 को मार दिया, आया 42 मीटर क्यूब। 42 तो टैंक की जो वॉल्यूम होगी, अब इसको मिटा दूं, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ, अब बात बनी भाई। वॉल्यूम ऑफ टैंक आया 42 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ से हम मिटाते हैं, देखते हैं। ये तो 42 मीटर क्यूब आ गया, पर ये सही है, तो इस तीनों को गुना करें। मान लेते हैं डेप्थ x है, हम मान लेते हैं टैंक की गहराई कितनी है? x मीटर, x मीटर। तो मेरे हिसाब से टैंक की वॉल्यूम क्या आएगी? वॉल्यूम ऑफ टैंक जो आपने बताया या हमने जो निकाला आपके दिए हुए डाटा से, वो 42 मीटर क्यूब है, मान लेते हैं। पर मेरे हिसाब से भी तो आना चाहिए। मैंने मेजर किया टैंक की लंबाई, फिर मेजर की चौड़ाई, फिर मेजर किया ऊंचाई, है ना। तो हमको सर ने क्या पढ़ाया था कि भाई किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो और क्वाड्रेट शेप का हो, तो उसके लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को गुना कर दो। हम गुना करेंगे, हम गुना करेंगे। और 42 आ गया, 42 मीटर क्यों था आपका? ही सही है, नहीं तो करो 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 करो। L क्रॉस B क्रॉस H, L क्रॉस B क्रॉस H बराबर 42 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। तो L कितना है भाई? 6 मीटर। B कितना? 3.5 मीटर। H कितना? X बराबर 42 मीटर क्यूब। है कि नहीं? निश्चित बात है। ये मीटर 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 क्यों तो होंगे ही। बात खत्म करो ना, 2 मीटर खत्म। इसको उड़ाओगे तो 10। कोई दिक्कत? 5 2 जा 10, 5 7 जा। और x की वैल्यू निकालनी है, तो x को रहने दो, बाद बाकी को जाने दो। 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो
बाई, और ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड। अच्छा एक बात है, यहीं पे काट देते 6, कोई बात नहीं काटे तो आप काट देंगे। 6 ने 6 को मार दिया तो x की वैल्यू कितना आ गया 2 मीटर। मतलब टैंक की गहराई कितनी है, टैंक की गहराई 2 मीटर। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट 11 हो गई भाई। 12 क्या है 12? डायमेंशन ऑफ रूम आर 10 मीटर। देखो ध्यान से क्या दिया, द डायमेंशन ऑफ रूम आर 10 मीटर, 8 मीटर, 3.10 मीटर। फिर रूम का डायमेंशन दे दिया भाई, डायमेंशन ऑफ रूम कितना दिया, ध्यान से समझो, सब मीटर में है ना। 10 मीटर क्रॉस 8 मीटर क्रॉस 3.3 मीटर। हाउ मेनी men can be accommodated in this room if each man required 3 मीटर क्यू स्पेस। अब क्या ध्यान से समझो, ईच मैन जो है वो 3 मीटर क्यू स्पेस को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई का मतलब छेक रहा है। तो बोला जा रहा है कि उस रूम में कितना आदमी आएगा। अब सोचो एक आदमी इतना जगह छेकेगा तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि रूम में जगह है कितना जिसको छेकेगा इंसान, है कि नहीं। मतलब क्या निकालने हैं, वॉल्यूम। क्या निकालने हैं, वॉल्यूम। तो रूम की वॉल्यूम, अब देखो एक की बाइडल शेप का है क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो नंबर ऑफ मैन कैन बी सीटेड इन द रूम और क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रूम बाय स्पेस ऑक्यूपाई बाय वन मैन। एक आदमी के द्वारा कितना जगह छेका जा रहा है उससे डिवाइड दे दोगे तो मालूम चल जाएगा, है कि नहीं। और वॉल्यूम ऑफ रूम की वॉल्यूम होंगे कितने, 10 क्रॉस 8 क्रॉस 3.3, ये मीटर क्यूब हुआ ना, और ये भी मीटर क्यूब है। 3 मीटर क्यूब ने मीटर क्यूब को मार दिया, डेसिमल उड़ाओगे बाई में कितना आएगा 10 ने 10 को मार दिया, 3 से डिवाइड 11 तो कितना आएगा 88 मैन। कितना आएगा कोई दिक्कत? 12 नंबर क्या है, 12 ही था ना। 13 ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है जिसका 3 मीटर लंबाई है, 2 मीटर चौड़ाई है और 5 मीटर ऊंचाई है। मतलब टैंक की लेंथ दिया कितना 3 मीटर, ब्रेथ दिया कितना 2 मीटर और हाइट दिया कितना 5 मीटर। ध्यान से समझो, फिर ये तीनों डायमेंशन अलग अलग है, मतलब रेक्टेंगुलर है, मतलब क्यूबॉइडल है। क्या है, हाउ मेनी लीटर्स कैन इट होल्ड। पूछा कि ये जो टैंक बनेगा उसमें कितने लीटर पानी आएंगे, वाटर की मात्रा पूछा। क्या चीज पूछा, वाटर की मात्रा इन लीटर। ध्यान से समझना, किसमें, लीटर में। मतलब मुझे निकालने क्या है, वॉल्यूम। क्या निकालने हैं, वॉल्यूम। कितना पानी आएगा उसमें, कितना टैंक बना दिए भाई, डायमेंशन नाप के खर्रा है ना, तो उसमें कितना पानी आएगा, ये तो वॉल्यूम ही है ना। क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम निकालो भाई, वॉल्यूम ऑफ टैंक L क्रॉस B क्रॉस H। तो कोई दिक्कत है नहीं, 3 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 5 मीटर। तो करोगे तो आएगा 5 2 जा 10 3 जा
30 मीटर क्यू, 30 मीटर क्यू, 30 मीटर क्यू। अब ध्यान से देखो तो वॉल्यूम 30 मीटर क्यू हुआ, पर तुमसे ये थोड़ी पूछा कि उस टैंक की वॉल्यूम कितनी थी, ये पूछा कि उसमें पानी कितना आएगा वो भी लीटर में। तो अभी तो बताया कि 1 मीटर क्यू इजकल टू 1000 लीटर, कितना 1000 लीटर। तो 30 मीटर क्यू इजकल टू 30 इंटू 1000 लीटर 30,000 है कि नहीं। तो 30,000 लीटर। सर मेरा आ गया। कोई दिक्कत? सर मिटा दूँ? कौन था ये? अब कौन आएगा? द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक ए बॉक्स ऑफ साइज इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर विल बी, क्या है बोला था? एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड। बोला कि कितना एरिया चाहिए, जबकि कार्डबोर्ड का डायमेंशन दे दिया, कार्डबोर्ड का डायमेंशन दे दिया। कितना बताओ तो कार्डबोर्ड का डायमेंशन? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, है कि नहीं। ये डायमेंशन दे दिया, मतलब कैसा है? क्यूबॉइडल। क्या है? तो सरफेस एरिया नहीं जानते हो? सरफेस कैसा, कौन नंबर क्वेश्चन है? 14। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है? 2 इंटू LB प्लस HL। तो 2 इंटू LB का मतलब 25 इंटू 15, 25 इंटू प्लस BH का मतलब 15 इंटू प्लस 8 इंटू, कर लो ये कितना हुआ? 15 5 जा 75, मल्टीप्लाई तो आता है ना, इसको ऐड करो तो कितना आएगा? नहीं 0 0 5 0 2 और 7 9, सही है ना। और 2 3 और 3 6, हाँ सही है ऐड। ये 0 1 9 2 जा 18 और 1 19 और ये हुआ 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेना ऐड और सब्ट्रैक्ट, सॉरी ऐड और मल्टीप्लाई। 14 नंबर हो गए। 15 नंबर, 15 नंबर क्या है? द डायगोनल ऑफ ए क्यूब मेजर 4√3 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज। डायगोनल ऑफ क्यूब दे दिया, डायगोनल ऑफ क्यूब कितना दिया? 4√3। डायगोनल ऑफ क्यूब होता कितना है? √2 इंटू ए, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड इजकल टू 4√3 है ना। डायगो सॉरी √2 नहीं ना होता है, क्यूब रूट ऑफ साइड होता है। हाँ डायगोनल क्यूब रूट होता है शायद। हाँ √3 इंटू साइड, √3 इंटू साइड, तो साइड की वैल्यू कितनी होगी? 4√3 बाई √3। स्क्वायर का ना डायगोनल √2 इंटू साइड होता है,
हमको भी कंफ्यूज हो गए, तुम लोग भी कंफ्यूज। फॉर्मूले याद नहीं रहता। 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट 16 नंबर क्या है? अच्छा वॉल्यूम में निकालना है ना इसका, किसका? 15 का। तो वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा 1 क्यूब। तो साइड कितना आया था? 4 सेंटीमीटर। तो 4 का क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? 16 नंबर क्या है? 16 नंबर द डायगोनल ऑफ क्यूब। फिर दे दिया डायगोनल ऑफ क्यूब कितना दिया? 9√3। कितना दिया है? 9√3। तो डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होगा? √3 इंटू साइड बराबर 9√3। भाई अपने हिसाब से तो इक्वल करूंगा ना, मेरे हिसाब से डायगोनल का फॉर्मूला ये आता है कि नहीं? इससे साइड निकलेगा। देखो √3 ने √3 को मार दिया तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर। कितना? 9 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या चीज? 16 नंबर है ना, तो अब पूछा टोटल सरफेस एरिया TSA। क्या पूछा? TSA ऑफ क्यूब। ये कितना होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर तो कितना? 6 इंटू 81। तो तुम ध्यान से देखोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि सेंटीमीटर में था डायगोनल ना, कोई दिक्कत नहीं है। 16 हो गए। 17 17 कितना है? ईच साइड ऑफ क्यूब इज डबल देन इट्स वॉल्यूम। बोला कि क्यूब है, कोई क्यूब है, मान लेते हैं लेट साइड ऑफ ए क्यूब, लेट साइड ऑफ ए क्यूब बी एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स। तो हुआ क्या? वॉल्यूम बताने। अच्छा इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक्स क्यूब होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू साइड कितना हुआ? न्यू साइड क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार बोला कि इसके साइड को डबल कर दो, मतलब पहले x था, अब कितना हो जाएगा? 2x। तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ मतलब न्यू वॉल्यूम, क्या चीज? न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या चीज? क्यूब। एक क्यूब मतलब 2x का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है। 8 इंटू एक्स क्यू को क्या 8 इंटू एक्स क्यू लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखो 8 इंटू एक्स क्यू को क्या लिख सकता हूँ? ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या लिख सकता हूँ? ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये कितना हो गया? 8 टाइम्स। कितना हो गया? अपने ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना गुना हो गया? 8 गुना। कितना? 8 गुना। समझ में आ गया? तो साइड, अगर किसी क्यूब का साइड डबल करोगे तो वॉल्यूम कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 18 नंबर। 18 नंबर क्या है भाई? इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज डबल इट्स सरफेस एरिया। फिर वही बात है, तो मान लेंगे
लेट द साइड ऑफ ए क्यूब बी एक्स, मान लिए, तो इसकी सरफेस एरिया कितनी होगी? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एक होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6x²। कोई दिक्कत? अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू साइड ऑफ ए क्यूब, क्या बोला कि इसकी साइड को डबल कर दो, तो 2x हो गए। क्या हो गए? 2x हो गए। तो इसका जो न्यू सरफेस एरिया होगा, न्यू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये कितना होगा? 6 इंटू 2x का स्क्वायर, 6a², ए का मतलब 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो कितना हुआ? 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 इंटू x²। अब ध्यान से समझो, तुम हमेशा ये चीज लाओगे तब जाकर तुझे कै गुना है पता चलेगा। तो 4 को इधर लिखो, 4 इंटू लिख सकते हो 6x², इस दोनों को एक साथ, और इस 6x² की जगह क्या लिख सकते हो? ओरिजिनल सरफेस एरिया। क्या लिख सकते हो? ओरिजिनल सरफेस एरिया। देखो 4 इंटू ओरिजिनल सरफेस एरिया। तो ध्यान से समझो, साइड डबल करने पर ओरिजिनल सरफेस एरिया का कै गुना है? ये 4 गुना। तो ओरिजिनल सरफेस एरिया का ये 4 टाइम्स बढ़ गया। खत्म। कोई दिक्कत? 18 हो गए भाई। 19 नंबर क्या है भाई? 3 cubes of iron whose age are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted and formed into a single cube. The age of the new cube formed age. कोई बात नहीं है। क्या बोला कि 3 क्यूब है। क्या है? 3 क्यूब। मान लेते हैं क्यूब 1, क्यूब 1, क्यूब 2, क्यूब 3, और इनका साइड दे दिया। क्या दे दिया? साइड। ध्यान से समझना, साइड कितना कितना दिया बताओ तो? 19 है। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इस तीनों को पिघला दिया गया। क्या किया गया? और एक बड़ा क्यूब बनाया गया। एक बड़ा क्यूब, उस बड़े क्यूब का साइड बताना है। ध्यान से समझो, मान लो इसका वजन 2 किलो, इसका मान लो 6 किलो, 8 किलो, 10 किलो, सपोज दैट। तो जब तुम पिघलाकर बड़ा चीज बनाओगे तो उसका वेट कितना होगा? 10, 8, 18, 24 होंगे कि नहीं? मतलब सबकी क्या करने, वॉल्यूम निकाले और जोड़ दे। क्या करे? जोड़ दे। वही ना बड़े क्यूब की वॉल्यूम होगी। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, क्या चीज? बिगर क्यूब इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्मॉल क्यूब। ऑल स्मॉल क्यूब का मतलब इस तीनों का वॉल्यूम। अब कर लो ना, वॉल्यूम क्यूब एक क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। 6 का क्यूब 216, इसका होता है 512, और इसका होता है 1000। सेंटीमीटर में तो अंत में तो सेंटीमीटर क्यों ही आएंगे? ये भी सेंटीमीटर क्यों, ये भी सेंटीमीटर क्यों, ये भी सेंटीमीटर क्यों। अब जोड़ दो, 1000 कितना होगा? देखो 2 और 6 8, और ये 1 और 1 2, और ये कितना हुआ? 5 और 2 7, और ये सेंटीमीटर क्यूब। पर ध्यान से देखो, बिगर सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं इसका साइड बड़ा है तो एक क्यूब, बड़का एक क्यूब नहीं, बड़का एक क्यूब, बड़का एक क्यूब, बड़का एक क्यूब बराबर इतना हुआ। तो ए की वैल्यू, ए इज द साइड, क्या हुआ? साइड। ये जब क्यूब इधर जाएगा तो बनाएगा क्यूब रूट, अंदर आएंगे 17 28, 17 28, मिटाओ ऊपर से
जिंदगी में सनम क्या खपा है मेरे। अब देखो 1728 को फैक्टराइज करो तुम पहले, 2 से करोगे तो 2 8 जा 16, 2 6 जा और कितना और 2 4 जा, सही है क्या? देखना मैं कहीं गड़बड़ ना करूं। 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, सही है? और इसको सीधा 6 से काट दो। तुम ध्यान से तो 6 और 2 का क्यूब है ना, नहीं है? तो एक की वैल्यू कितना है जरा बताना। तो क्यूब रूट ऑफ 6 क्रॉस 2 का होल क्यूब, 6 3 बार और 2 3 बार, नहीं तो कुल मिलाकर तुम देखोगे तो 6 2 जा 12 का क्यूब का होल पावर 1/3। क्यूब रूट का मतलब यही हुआ ना, 3 ने 3 को मार दिया, आया 12 सेंटीमीटर, खत्म। कोई दिक्कत? जब भी बोला जाए कि इसको पिघलाकर उसको बनाया जाता है, उसको पिघलाकर उसको बनाया जाता है, या इतने को पिघलाकर इतना बड़ा बॉल बनाया जाता है, समझ जाओ इसमें क्या चीज़ सेम रहेगा? वॉल्यूम। क्या चीज़ सेम रहेगा? वॉल्यूम। कोई दिक्कत? 5 लीटर पानी को पतले नली में रखा जा रहा है, उसी 5 लीटर पानी को बड़का टंकर में रखा जा रहा है, दोनों में क्या चीज़ सेम रहेगा? क्या टंकी? नहीं, पानी। क्या चीज़ सेम रहेगा? पानी। समझ में आया? तो हमेशा एक चीज़ से दूसरा चीज़ जब बनता है तो क्या चीज़ सेम रहते हैं? वॉल्यूम। क्या चीज़ सेम रहता है? वॉल्यूम। कोई दिक्कत?